प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम करेंगे एईसी के विषय में सम्मिलित सिलेबस में से भाषण की तैयारी कैसे की जाए। सार्वजनिक भाषण देने और उसकी तैयारी करने में सिर्फ लोगों के सामने खड़े होकर बात करने के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। भाषण आमतौर पर भाषण देने से पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं और दर्शकों के सामने भाषण देने से पहले उन्हें योजनाबद्ध लिखा और अभ्यास किया जाना चाहिए। इन चरणों को छोड़ देने से भाषण में अस्पष्टता और असंगति आ सकती है, जो भाषण के संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाती। एक ऐसा भाषण देने के लिए जो आकर्षक और प्रभावी हो, यह जरूरी है कि भाषण लेखक और वक्ता दोनों ही तैयारी के चरणों का सावधानीपूर्वक पालन करें। भाषण की तैयारी। इसकी तैयारी के चरण। किसी भाषण का अधिकांश कार्य वक्ता के श्रोताओं के सामने आने से बहुत पहले ही हो जाता है। सबसे पहले भाषण की योजना बनाने में विषय का निर्धारण, भाषण देने का उद्देश्य परिभाषित करना तथा उसे सुनने वाले श्रोताओं को समझना शामिल है। शोध किया जाना चाहिए, उसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए, उसके बाद लिखा जाना चाहिए। अंत में वक्ता को भाषण से पहले रिहर्सल के माध्यम से भाषण से परिचित होना चाहिए। भाषण का उद्देश्य। भाषण के लिए विषय चुनना और भाषण का उद्देश्य परिभाषित करना एक साथ चलते हैं। किसी भी भाषण का, चाहे उसका विषय कुछ भी हो, कोई उद्देश्य होगा। क्या भाषण का उद्देश्य किसी मुख्य वक्ता या आजीवन उपलब्धि पुरस्कार का परिचय देना है? शायद भाषण मनोरंजक होना चाहिए, जैसे कि किसी सेलिब्रिटी रोस्ट में दिए गए भाषण। कुछ भाषण सूचना देने के लिए होते हैं, जैसे कि निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए भाषण, जो किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करते हैं। भाषण का उद्देश्य निर्धारित करना, सुनिश्चित करना कि जानकारी या संदेश स्पष्ट है, उचित है और प्रभावी तरीके से दिया जा रहा है। दर्शकों के मन के भावों को भी जानना महत्वपूर्ण है। भाषण को सुनने वाले दर्शकों के लिए तैयार किया जाए ये भाषण। विषय और उद्देश्य इन लोगों के लिए उपयुक्त होना चाहिए जो भाषण सुनेंगे, अन्यथा संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, क्वांटम भौतिकी की पेचीदगियों के बारे में भाषण मध्य विद्यालय के छात्रों के दर्शकों के लिए एक प्रभावी विषय नहीं होगा, क्योंकि सामग्री संभवतः उनकी समझ से परे होगी और वे जल्दी ही बेचैन और उदासीन हो जाएंगे। इसी तरह नासा के वैज्ञानिकों के दर्शकों के सामने बुनियादी भौतिकी के बारे में भाषण देना संभवतः समय की बर्बादी के रूप में सामने आएगा। बुनियादी का मतलब बेसिक के बारे में बताना, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं और इसे अपमानजनक भी माना जा सकता है। भाषण देने का विषय और तरीका संबंधित दर्शकों के लिए उपयुक्त होना चाहिए, यानी दर्शकों के लेवल का होना चाहिए। श्रोताओं को समझने के अलावा भाषण लिखते समय अवसर को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग घटनाओं और अवसरों के लिए अलग अलग तरह के भाषणों की जरूरत होती है। मुख्य वक्ता को कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण भाषण देने की जिम्मेदारी होती है, जबकि उस वक्ता का परिचय देने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग होती है। दृश्य सहायता का उपयोग करके प्रस्तुति देना स्तुति भाषण देने से काफी अलग है। उदाहरण के लिए, चुटकुलों और व्यंग से भरा हास्य भाषण किसी गंभीर कार्यक्रम में उचित नहीं होगा। सार्वजनिक भाषण के लिए पहले तैयारी करने के बाद, अब लोगों को जानने के बाद, उद्देश्य निर्धारित होने के बाद अभ्यास भी करना आवश्यक है। सार्वजनिक भाषण के लिए तैयारी करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले
सबसे महत्वपूर्ण, भाषण को जोर से सुनाया जाना चाहिए। भाषण को पढ़ना, नोट्स बनाना, निश्चित रूप से जानकारी और जिस क्रम में बिंदुओं को प्रस्तुत किया जाना है उससे परिचित होने में मददगार हो सकता है। लेकिन शब्दों के प्रभाव को समझने के लिए भाषण को जोर से दिया जाना चाहिए। जोर से भाषण का अभ्यास करने पर वक्ता यह निर्धारित कर सकता है कि कुछ विशेष वाक्यांश मौखिक रूप से ठीक से समझ में नहीं आ रहे हैं। उदाहरण के लिए, या शायद कोई ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करना मुश्किल है और उसे बदला जाना चाहिए। हो सकता है कि एक भाषण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ठीक से प्रवाहित न हो और उसे संशोधित करने की आवश्यकता हो, या शायद व्याकरण संबंधी त्रुटियां हों या अजीबोगरीब वाक्यांश हों जिन्हें फिर से लिखने की आवश्यकता हो। जोर से बोलने का अभ्यास करने से वक्ता को उच्चारण पर काम करने और जोर से और स्पष्ट रूप से बोलने में भी मदद मिलती है। इस प्रकार भाषण में यदि कोई त्रुटियां हैं तो अभ्यास से उनको दूर किया जा सकता है। भाषण का अभ्यास करने का महत्व। चाहे भाषण कितना भी अच्छा क्यों न लिखा गया हो, वह वक्ता जितना ही अच्छा होता है, यदि वक्ता ठीक से तैयार नहीं है, विषय वस्तु से अपरिचित है या आकर्षक और विश्वसनीय प्रस्तुति नहीं देता है, तो भाषण की गुणवत्ता का कोई मतलब नहीं है। यदि श्रोताओं को सकारात्मक, आकर्षक अनुभव नहीं मिलता है, तो वक्ता जो संदेश देने की कोशिश कर रहा है वह खो जाएगा या इससे भी बदतर, गलत या अविश्वसनीय माना जाएगा। अपने भाषण के संदेश को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए वक्ता को आत्मविश्वासी और तैयार होना चाहिए। सार्वजनिक भाषण देना कई लोगों के लिए चिंताजनक अनुभव हो सकता है, लेकिन सफल भाषण सुनिश्चित करने के लिए उचित तैयारी बहुत जरूरी है। एक प्रभावी भाषण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए किसी को विषय, उद्देश्य, श्रोता और अवसर पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा भाषण में विश्वसनीयता, भरोसेमंद स्रोत से सटीक, विश्वसनीय स्रोत जानकारी होनी चाहिए। एक भाषण को सही ढंग से संरचित किया जाना चाहिए, जिसमें एक परिचय, एक मुख्य भाग और एक यादगार निष्कर्ष शामिल होना चाहिए। भाषण की तैयारी के कई तकनीक हैं, जिनमें जोर से अभ्यास करना और विश्वसनीय मित्रों और सहकर्मियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना भी शामिल है।